नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल मायावती जी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट कल संसद में जो राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो भी बोला, जिस पर हंगामा होता रहा और आज भी संसद के अंदर हंगामा है। मायावती जी ने ट्वीट किया कि जब राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में संसद में बोला तो उसमें बीजेपी को या सत्ता पक्ष को फिर से एक मौका मिल गया है कि वो इसका राजनीतिक फायदा उठा सके। लेकिन अब गलती यहां पर मायावती जी ने राहुल गांधी या विपक्ष की भी बताई है कि उन्होंने ऐसा मौका दिया ही क्यों जो वो इसका फायदा उठा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो धर्मनिरपेक्ष बनाया, सभी धर्मों का उसमें सम्मान, सभी की एकता, अखंडता और सभी का कल्याण ये सोचकर बनाया। तो एक धर्म को लेकर के या दो ही धर्म को लेकर के बार बार बहस करनी या उस पर आवाज़ उठानी, इसका मतलब राजनीतिक फ़ायदा अगर कांग्रेस उठाना चाहती है तो बीजेपी भी उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। अगर कांग्रेस ने इस बात को कहा तो उसका फ़ायदा सीधा का सीधा बीजेपी उठा रही है, तो आपने उनको मौका दिया। इसका मतलब, कहने का मतलब सीधे सीधे मायावती जी का ये है कि देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है और यहाँ किसी एक को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सब बराबर हैं। और जब संविधान में ऐसा लिखा गया है तो बार बार इस चीज़ को या इसके नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं देश के अंदर, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं वो मुद्दे हैं, देश के अंदर जो महंगाई है वो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है वो मुद्दे हैं, देश की जो शिक्षा बद से बदतर हो रही है वो मुद्दे हैं। तो और भी मुद्दे हैं, अगर संसद में बोलना ही है तो उस पर बोला जा सकता है। लेकिन इन पर ही क्यों बोला जाता है, इनका क्यों फ़ायदा उठाया जा रहा है? एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे को मौका मिल रहा है कि वो उसका फ़ायदा उठा सके। तो मायावती जी ने ये सीधा सीधा अपने ट्वीट में किया है। देश में आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे। अगर अग्निवीर की बात चल रही है तो अग्निवीर पे बात कीजिए। तो ये धार्मिक जो बातें हैं इनको ना ही उठाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे जो राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। मायावती जी ने कभी भी किसी भी धर्म की बात नहीं की। आप सभी जानते हैं कि मायावती जी का जो कार्यकाल रहा वो कभी भी किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती, सबको साथ लेकर के चलती है और सबका सम्मान उन्होंने किया। आपने देखा होगा कि मायावती जी कभी मंदिर में नहीं गई तो कभी मस्जिद में भी नहीं गई होगी, कभी गुरुद्वारे में भी नहीं गई होंगी, तो कहीं नहीं गई, क्योंकि उनका जो काम है वो संविधान के दायरे में जो भी काम आते हैं वो करती हैं और वही करना चाहिए। धर्म, सभी जितने भी धर्म है अलग अलग, उनको मानने वाले अपने घर में पूजा पाठ या इबादत कर सकते हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। तो देश का संविधान कहता है कि सबका सम्मान होना चाहिए। इस पर राजनीति ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मुद्दे बहुत सारे हैं, उनको संसद में उठाना चाहिए। लेकिन कल जब इस तरह की बात प्रतिपक्ष ने बोली तो अब जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, अब वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पहले उन्होंने उठाने की कोशिश की, अब सत्ता पक्ष उठाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब संसद में अगर इस तरह के मुद्दे चलते रहेंगे तो फिर क्या देश का विकास कर पाएंगे। ऐसे ही हंगामा इन चीज़ों को लेकर होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा लड़ाई, दंगे, सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा हंगामा होता है। तो इनकी बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं। देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन मुद्दों को उठाना चाहिए। देश की शिक्षा कैसे बेहतर होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो अगर बहन जी ने उन पर ये ट्वीट किया है तो बिल्कुल सटीक किया है। बहन जी ने दोनों को ही कहा है, बीजेपी को भी और प्रतिपक्ष नेता जो है उनको भी कहा है, यानी विपक्ष और पक्ष दोनों पर बहन जी ने अपने ट्वीट में कहा है और सीधा सीधा कहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, किसी एक को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और ये बात सही भी है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी का सम्मान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा।
तो इस बात को समझ लेना चाहिए। सबको समझ में आती है ये बात, ये सबको पता है, सारे राजनीतिक नेता जितने भी हैं ये बात जानते हैं अच्छे से। उसके बावजूद इस तरह की जो वो करते हैं, हरकतें करते हैं, तो इससे साफ पता चलता है सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की बात की गई है। संविधान के नाम पर वोट मांगने वाली विपक्ष, मायावती जी ने आरोप भी लगाया पहले कि संविधान के नाम पर घुमरा करके वोट ली है। संविधान के पक्ष में अगर होते तो सही असल मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए संसद के अंदर, वो अपनी बात रखनी चाहिए। अपने जो सांसद बोल रहे हैं संसद में, अपने क्षेत्र में उनको क्या काम करने हैं, उनको क्या कार्य करने चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए। पहले सांसद जो रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन बोला कुछ और जा रहा है। हंगामा जानबूझकर किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी और पक्ष की तरफ से भी। भाई सांसद दोनों की तरफ से बने हैं तो अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए बोले, वहाँ कैसे विकास होगा इसके बारे में बोले। दूसरे वालों ने क्या किया चलो उसके बारे में बोलो, और तुम आगे बढ़ो कि आपको क्या करना है। तो देश हित में संसद में बोलना चाहिए, जिसको भी बोलना चाहिए। तो मायावती जी ने साफ कर दिया सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, विपक्ष ने मौका दिया, अब उसका राजनीतिक फायदा सत्ता पक्ष उठाने वाली है। तो बहन जी का जो ट्वीट आया वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुलझा हुआ ट्वीट बहन जी ने किया है और दोनों पे आरोप लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।